नमस्कार जोहार, मैं पायल द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। अवैध बालू कब्जे की लड़ाई में 2 दर्जनों गाड़ियां फूकी। रांची में जेजेएमपी के उग्रवादियों ने जेसीबी में भी लगाई आग। थानेदार सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। एनजीटी की रोक के बाद रांची में अवैध बालू का कारोबार जारी है। पुलिस भी इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अवैध बालू पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसका एक उदाहरण रांची के बुढ़बू थाना क्षेत्र के छापर बालू घाट पर बीती रात दिखा। बताया जा रहा है कि यहाँ अवैध तरीके से बालू उठाने का कारोबार चलता है। अवैध निकासी और उठाव से होने वाली कमाई से में रंगदारी नहीं मिलने से नाराज अपराधियों ने जेसीबी सहित 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एक्शन लेते हुए बुढ़मू थानेदार रामजी और थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक आगजनी की वारदात को जेजेएमपी के आलोक जी के दस्ते ने अंजाम दिया है। आलोक उग्रवादी संगठन जेजेएमपी से जुड़ा बड़ा नाम बताया जाता है। मंगलवार की देर रात दर्जनों वाहन छापर घाट पर बालू की अवैध निकासी और उसे ट्रकों और हाईवा में भर रहे थे। तभी आधा दर्जन बाइक पर हथियारबंद लोग आए। उन्होंने काम कर रहे मजदूरों को मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद जेसीबी, हाईवा और 3 टर्बो को आग के हवाले कर दिया। जब आगजनी की जानकारी गाड़ी मालिकों को हुई तो उनमें हड़कंप मच गया। अवैध तरीके से बालू उठाव करने की वजह से गाड़ी मालिकों ने आनन फानन में बीती रात ही कुछ जली हुई गाड़ियों को टोचन कर ले गए। मौके पर कुछ गाड़ियां अब भी मौजूद है। सूचना के मुताबिक जो गाड़ियां जलाई गई है उनके मालिकों के नाम साकेत साहू और बलराम साहू बताए जा रहे हैं। दबी जुबान लोगों का कहना है कि यह आगजनी बालू घाटों में कब्जे को लेकर की गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। आज हो रही झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से बैठक शुरू हो गई है। आज हो रही इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। झारखंड के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि भी बढ़ाई जा सकती है। राज्य सरकार ने परंपरागत पदाधिकारी मानकी, परगनैत मुंडा, ग्राम प्रधान डाकुआ, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, गोड़ेत, मूलरेयत, ग्रामीण ड्यूरी, पहला राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल व तावेदन को देय सम्मान राशि में 2 गुनी बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। आज हो रही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव के मुताबिक मानकी व परगनेत को 6,000 रुपए एवं मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 4,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। 7 जिलों में ऑरेंज, 10 में बारिश का येलो अलर्ट। राज्य के 3 शहरों में सामान्य से अधिक बारिश। अगले 48 घंटे ऐसा ही रहेगा मौसम। रांची सहित पूरे झारखंड में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। बीते 1 सप्ताह से राज्य के अलग अलग जिले में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में शाम तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर कई जिलों में दोपहर बाद से ही लगातार रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। अगले 48 घंटे तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के कई जिलों में जून से 4 अगस्त तक जितनी बारिश होनी चाहिए थी उसका कोटा लगभग पूरा हो चुका है। राज्य स्तर पर 1 जून से 4 अगस्त तक सामान्य तौर पर 549.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जिसमें से 453.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल है। जबकि 10 जिले जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हेमंत सोरेन सर, हमें बचा लीजिए। झारखंड से तमिलनाडु कमाने गए 5 मजदूरों की मार्मिक अपील का वीडियो वायरल। रोजगार की तलाश में झारखंड से तमिलनाडु गए 5 मजदूर बुरी तरह से फंस गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मार्मिक अपील की गई है। ये सभी मजदूर धनबाद और गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। धनबाद जिले के तिलैया पंचायत और गिरिडीह जिले के खूखरा थाना क्षेत्र के सिमरकोड़ी गांव से मजदूरी करने के लिए 5 मजदूर तमिलनाडु गए थे। अब वहां से वीडियो संदेश जारी कर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से अपील की है कि उन्हें वापस घर लौटने में मदद करें। मजदूरों ने तमिलनाडु की एक कपड़ा फैक्ट्री के बाहर निकलकर किसी सुनसान जगह पर यह वीडियो बनाया और उसे अपने परिजनों को भेजा। इसके बाद सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हो गया है।
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बेल पर शुक्रवार को ईडी की ओर से होगी बहस। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की बेल पर रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष यानी आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब शुक्रवार को ईडी की ओर से बहस की जाएगी। बता दें कि आलमगीर आलम को ईडी ने 6 घंटे की पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी इसी केस में राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से भी पूछताछ कर चुकी है। इस केस में आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम को भी एजेंसी गिरफ्तार कर चुकी है। इनके ठिकाने से एजेंसी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद राशि बरामद की थी। मैया सम्मान योजना पर झारखंड का सियासी पारा हाई। फॉर्म जमा नहीं पाने पर बोली भाजपा, हड़बड़ी ने कर दी बड़ी गड़बड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावे पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के रिकॉर्ड पर ही प्रश्न चिन्ह लगा है। सरकार स्थानीय एवं नियोजन नीति नहीं बना पाई, 1932 का खतियान लागू नहीं कर पाई। प्रतुल देव ने आगे कहा कि बेरोजगारों को 5,000 एवं 7,000 प्रति माह भत्ता नहीं मिला। किसी नई योजना के सफल कार्यान्वयन की उम्मीद करना बेमानी है। बिना तैयारी के सरकार मैया सम्मान योजना लेकर आई है। अधिकांश जगह सर्वर डाउन है। प्रतुल शाहदेव ने दावा किया कि बिचौलिए हावी है और फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट दिख रहा है कि चुनाव को देखकर सरकार की हड़बड़ी ने बड़ी गड़बड़ी कर दी है। उन्होंने दावा किया कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं ने झारखंड के पहले 19 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। झामुमो ने अपने निश्चय पत्र को भी पलटकर नहीं देखा। निश्चय पत्र में महिलाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपए चूल्हा खर्च के रूप में देने का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अब ऑफलाइन आवेदन भी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लोगों को सर्वर डाउन के चलते पंचायत भवन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए अब वे ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। राज्य के मुख्य सचिव एल खिंग्याते ने इस संबंध में सभी उपायुक्त को निर्देश दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले 10 दिनों में कम से कम 1 लाख आवेदन स्वीकृत किए जाए, ताकि महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि देना सुनिश्चित किया जा सके। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी आवेदन लिए जाएंगे। आधार का वेरिफिकेशन भी ऑफलाइन किया जाएगा। बता दें कि सर्वर के बंद होने की वजह से आवेदन लेने में परेशानी हो रही है। प्रज्ञा केंद्र में भारी भीड़ उमड़ रही है। बुढ़मू आगजनी कांड, रांची एसएसपी ने की कड़ी कार्रवाई। थानेदार सहित 2 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। रांची बुढ़मू में हुई आगजनी की वारदात के बाद रांची एसएसपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए बुढ़मू थानेदार रामजी और थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। रितेश कुमार को बुढ़मू का नया थानेदार बनाया गया है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बुढ़मू थानेदार रामजी और प्रभारी थानेदार संतोष यादव पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। रामजी को सीनियर अधिकारियों ने बालू के अवैध कारोबार को हर हाल में बंद कराने का निर्देश दिया था, लेकिन रामजी इसमें विफल रहे। पिछले 2 दिनों से रामजी अवकाश पर थे। उनकी जगह सब इंस्पेक्टर संतोष यादव को प्रभार दिया गया था, लेकिन वो भी बालू के अवैध कारोबार को रोक नहीं पाए। इसी बीच अपराधियों ने 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मामले में दोनों पुलिस अफसरों की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। छापर बालू घाट पर हुई आगजनी मामले की जांच के लिए खुद रांची रेंज के आईजी अखिलेश झा बुढ़मू पहुंचे। आईजी ने पुलिस फोर्स को हिदायत दी है कि किसी भी हालत में बालू की तस्करी न होने पाए। वहीं आगजनी में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खेत से काम कर लौट रही महिला की करंट लगने से मौत, परिजनों में पसरा मातम। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के मनहोसिया टोली गांव की एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई है। महिला की पहचान 30 वर्षीय रीता कुमारी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार रीता गांव के खेत में धान रोपनी करने गई थी। खेत में काम करके वह लौट रही थी। उसी क्रम में रीता अचानक बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में उसे लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इस साल लगातार करंट से किसानों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। खेतों में सिंचाई के लिए लगे बिजली के तार के संपर्क में आने से किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अनिल यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आक्रोशित लोगों ने हटाया जाम।
गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना इलाके के कृष्णा नगर 28 नंबर गली के रहने वाले जमीन कारोबारी अनिल यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान बैजू रविदास के रूप में हुई है। आज सुबह जब आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गिरिडीह टावर चौक के पास जाम कर दिया था। जब पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है तो लोगों ने सड़क जाम हटा लिया। जानकारी के अनुसार वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद से ही एसआईटी टीम ने छापेमारी शुरू कर दी थी। इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो गया है। साथ ही साथ जिस वाहन से शव को ढोकर जिले के पीरटांड इलाके में फेंका गया था उसे भी जब्त कर लिया गया है। बताया जाता है कि पैसे के लेन देन को लेकर आरोपी के साथ मृतक अनिल का विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। देवघर के बाबा मंदिर में बेहोश हुआ 8 साल का नन्हा बम, मुंह से निकलने लगा झाग। बाबा नगरी देवघर में लगातार कांवड़ियों का आना जारी है। हर दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी दौरान आज बुधवार को एक बाल बम के मुंह से झाग निकलने लगा। तत्काल पुलिस की मदद से उस बाल बम को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। राजकीय श्रावणी मेला क्षेत्र में बनाए गए स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टरों ने 8 साल के नन्हे बम का इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने बताया कि आज अहले सुबह 8 वर्षीय नन्हा बम चलते चलते बेहोश हो गया। उसके मुख से सफेद झाग निकलने लगा। पुलिस कर्मियों के सहयोग से इस नन्हे बम को बाबा मंदिर स्वास्थ्य उपकेंद्र लाया गया। जैसे ही नन्हे बम को यहाँ लाया गया, 5 डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज शुरू किया। वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह ने तत्काल आईवी लगाकर जीवन रक्षक दवा दी। ड्राइविंग सीट पर बैठा अजगर, सांप के साथ लोगों ने किया सफर, जब पता चला तो उड़ गए होश। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक चलती कार में उस समय लोगों के होश उड़ गए जब उनकी गाड़ी में एक 10 फीट लंबा अजगर बैठा हुआ मिला। लोग हक्के बक्के रह गए, डर से उनके पसीने छूटने लगे। दरअसल कुछ लोग शहर से हजारीबाग घूमने निकले थे। जैसे ही उनकी कार नगवा टोल प्लाजा के पास पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि कार के ब्रेक और एक्सीलेटर के पास कुछ है। जब उन लोगों ने कार रोकी तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि कार में एक बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ था। शहर से घूमने निकले इन लोगों ने अपनी कार नगवा टोल प्लाजा के पास रोकी। वहां सभी ने चाय की चुस्की ली। उसके बाद वे वापस कार में बैठे। जैसे ही वे कार में बैठे तो उन्हें ऐसा लगा कि ब्रेक और एक्सीलेटर के पास कुछ है। लोगों को लगा कि कार में चूहा है, लेकिन जब मोबाइल की लाइट से देखा तो उन्हें कार में एक बहुत बड़ा अजगर नजर आया। ऐसे में लोग हैरान रह गए, डर से उनके पसीने छूटने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वे इतना दूर तक एक अजगर के साथ सफर कर रहे थे। भारी मात्रा में हथियार बरामद, AK-47 समेत गोली बारूद जब्त। शंकर रवानी हत्याकांड में एक और अपराधी गिरफ्तार। बोकारो के शंकर रवानी हत्याकांड में पुलिस ने बिहार से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी निशानदेही पर AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार व गोली बरामद किया है। बता दें कि हल्ला थाना में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। वहीं कांड के त्वरित उद्भेदन को लेकर बोकारो SP के निर्देश पर छापेमारी चल रही थी। SP के निर्देश पर एक SIT टीम गठित की गई और टीम का नेतृत्व नगर पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन ने किया। इतना ही नहीं, SP बोकारो के द्वारा प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए अभियुक्त वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरेंद्र प्रसाद यादव को पुस्तैनी घर गनौरा छपरा से गिरफ्तार कर लिया। बोकारो पुलिस ने कांड में प्रयुक्त वाहन, आग्नेयास्त्र, जिंदा कारतूस के अलावा अलग अलग कंपनी के 65 कार्टून विदेशी शराब भी बरामद की है। उससे पहले SIT वीरेंद्र कुमार प्रसाद उर्फ वीरेंद्र कुमार प्रसाद यादव को होटल शिमला भगवान बाजार छपरा को संदेह के आधार पर बिहार से पूछताछ के लिए बोकारो लेकर आई थी, जहां उसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इस कांड में SIT ने अशोक कुमार सिंह उर्फ अशोक सम्राट, राजेंद्र दुबे उर्फ राजू दुबे, परीक्षित सिंह उर्फ राजा सिंह, अमित रवानी और श्यामल रवानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से AK-47, एक राइफल, 2 मैगजीन, 52 राउंड कारतूस, कार्बाइन 1, 2 मैगजीन, सिक्सर 1, पिस्टल 1, 4 मैगजीन, 0.38 कारतूस, 60 राउंड, 6.9 mm कारतूस, 100 राउंड गोल्डन कलर की स्विफ्ट डिजायर कार, 65 कार्टून विदेश शराब आदि जब्त किया है। बर्थडे के दिन आई मौत, हजारीबाग में नर्सिंग होम संचालक की गोली मारकर हत्या। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाखे के
पास अज्ञात अपराधियों ने नर्सिंग होम संचालक परशुराम प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। परशुराम विष्णुगढ़ स्थित नर्सिंग होम से वापस लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब प्रसाद लाखे कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो घात लगाकर बैठे अज्ञात हमलावरों ने उनका पीछा किया और सिर में गोली मार दी। स्थानीय लोग परशुराम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परशुराम प्रसाद चतरा जिले के पत्थलगढ़ा नंदगांव के निवासी थे और विष्णुगढ़ में नर्सिंग का संचालन करते थे। नर्सिंग होम से हजारीबाग लौटने के क्रम में उन्हें गोली मार दी गई। मुफस्सिल थाना पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी। वहीं इलाके में अभियान चलाया जा रहा है ताकि अपराधियों की धरपकड़ हो सके। कोडरमा में पॉलिटेक्निक कॉलेज को शिफ्ट करने का ग्रामीणों ने किया विरोध। लोगों ने छात्र छात्राओं को परेशानी होने का दिया हवाला। जिले के बांगीटांड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज को जयनगर के गोहाल में स्थानांतरित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में पॉलिटेक्निक कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को लोगों ने कॉलेज परिसर में बैठक की और कॉलेज के स्थानांतरण का विरोध किया। आपको बता दें कि 1958 में स्थापित इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को जयनगर प्रखंड के गोहाल में स्थानांतरित कर दिया गया है। कॉलेज को नए भवन में स्थानांतरित करने की सारी तैयारियां कर ली गई है और नए सत्र के लिए नामांकन भी लिया जा रहा है। दरअसल वर्तमान में जिस स्थान पर यह पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित है वह एनएच से सटा हुआ है, जिसके कारण यहां नामांकन लेने वाले छात्रों को आने जाने में काफी सुविधा होती है। जबकि गोहाल में इस पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो नया भवन बना है वह सुदूरवर्ती होने के साथ साथ काफी पिछड़ा इलाका है। वहां आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लोगों की शिकायत है कि इतने अच्छे परिसर में संचालित पॉलिटेक्निक कॉलेज को बेवजह स्थानांतरित किया जा रहा है। बंद कमरे में पड़ा मिला महिला का शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। जिले के गोरहर पुलिस ने थाना क्षेत्र के लगनवा गांव में बंद कमरे से एक महिला का शव बरामद किया है। महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या है, धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का एक बेटा है, वह भी उसके साथ रहता था। 2 दिनों से बच्चा उसके साथ था। आसपास के लोगों ने बच्चे से उसकी मां के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मम्मी सो रही है। मंगलवार तक जब महिला बाहर नहीं निकली तो लोगों को संदेह हुआ। लोगों ने कमरा खोलकर देखा तो जमीन पर महिला का शव पड़ा था। फिलहाल परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जानिए जेएसएससी कैलेंडर के मुताबिक कब होगी कौन सी परीक्षा। दिसंबर तक 38,949 लोगों की होनी है नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित संशोधित कैलेंडर जारी किया है। साल 2024 के दिसंबर तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 38,949 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संभावना है। इसके लिए जेएसएससी की ओर से चयन प्रक्रिया जारी है। 3 बार रद्द हो चुकी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा अब अगस्त में नहीं होकर सितंबर के अंतिम सप्ताह में ली जाएगी, जबकि रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिए 2025 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। जारी कैलेंडर के मुताबिक झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के 921 पदों के लिए परीक्षा ली जा चुकी है। इसका रिजल्ट अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। एक ही लड़की से 2 भाइयों को हुआ प्यार, पता चलने पर एक ने दूसरे भाई को दी खौफनाक सजा। बोकारो के कथारा ओपी थाना क्षेत्र के झिरकी रविदास टोला में सोमवार को दिन दहाड़े की गई मनीष रविदास की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या उसके फुफेरे भाई विनोद रविदास ने की थी। विनोद ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के समक्ष विनोद ने कहा कि चितरपुर की एक लड़की से वर्षों से प्रेम करता हूं, उससे शादी भी कर चुका हूं। इस मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच कई बार समझौता भी हुआ। मनीष भी उस लड़की के पीछे था। बताया जाता है कि इधर कुछ दिनों से युवती सही तरीके से उससे बात नहीं कर रही थी। ऐसे में अपनी प्रेमिका का कॉल डिटेल्स निकलवाया तो मनीष से नजदीकी का पता चला। तब सोमवार को ही गोमिया जाकर नुकीला टकुआ लोहार बनवाया। वहीं ग्लव्स भी खरीदने के बाद घर आ गया। फिर दोपहर में बाइक से मां के साथ मामा घर झिरकी आ गया। फिर घर में मनीष को अकेला पाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी बाइक से भाग गया। बांस झाड़ी के पास तालाब में हाथ पैर धोने के बाद ऊपर पहना हुआ कपड़ा, गमछा व चाकू फेंक दिया। फिर बाइक से अपने घर आ गया। पुलिस ने टकुआ खून के धब्बे लगे कपड़े व गमछा तथा प्रयुक्त बाइक जब्त कर ली है। पलामू के मजदूर की रामगढ़ में मौत, तालाब में डूबने से गई जान, घंटों मशक्कत के बाद निकाला गया शव। रामगढ़ जिले के जारा टोला तालाब में डूबने से पलामू के एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मजदूरों के साथी मौके पर पहुंचे।
करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि मजदूर के डूबने की सूचना पर वे लोग यहां पहुंचे। जो लोग तैरना जानते थे वे तालाब के अंदर गए और पानी में डूबे व्यक्ति की तलाश शुरू की, लेकिन बारिश के कारण तालाब में पानी अधिक था, जिसके कारण शव को खोजने में काफी परेशानी हुई। करीब 3 घंटे की खोजबीन के बाद डूबे व्यक्ति का शव तालाब से बाहर निकाला गया। मृत व्यक्ति के साथी ने बताया कि वे लोग पलामू से साजन नामक ठेकेदार के लिए बिल्डिंग का काम करने यहाँ आए थे। मृतक का नाम शिव कुमार है। शव को देखने में ऐसा लग रहा है कि वह नहाते समय गहरे पानी में चला गया और डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।